हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भक्तिन पाठ के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम सभी देख रहे हैं कि दिन भर के कार्यों से छुट्टी पाकर लेखिका जब कोई लेख समाप्त करने के भाव से या छंद वध करने बैठ जाती है, छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, तो लेखिका की एक हिरणी है जिसका नाम सोना है, तख्त के फर्श पे बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ते का नाम बसंत है, याद रखेंगे। हिरणी का नाम सोना, कुत्ते का नाम बसंत। बहुविकल्पी प्रश्नों में छोटे छोटे इसी पे आधारित प्रश्न बनेंगे। मचिया पर पंजे पर मुख रखकर आंख मूंद लेता है। बिल्ली का नाम गोधूली होता है। गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सोती रहती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिजमिजाते हुए भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। सभी पालतू जानवर अब सोने की अवस्था में हैं। सभी लोग चिर निद्रा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भक्तिन जागती रहती है। वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करती है। जैसा मैं करती हूँ वैसा वो मेरी चीज मेरे पास हाजिर कर देती है। यदि मैं सिरहाने पे रखी रैक की ओर देखती हूँ तो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। चूंकि पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए पूछती है कौन से रंग की पुस्तक चाहिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो स्याही उठा लाती है कि कहीं कलम की रुक गई है, इसकी स्याही तो नहीं खत्म हो गई। यदि मैं कागज की एक ओर सरका देती हूँ तो समझती इस फाइल का काम पूरा हो गया, दूसरी फाइल को टटोलती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ। बहुत रात बीत जाने भी ये लेखिका की आदत है कि वह जल्दी ही उठती है और भक्तिन को तो मुझसे पहले जागना पड़ता है। सोना जो हिरनी है, उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़िया की चहचहाट में अपने शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्ति नहीं रही है। ये बद्री और केदार के ऊंचे और तंग पहाड़ों के रास्ते में वह हट करके मेरे आगे चलती है। वैसे ही जैसे गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती है। किसी भी समय जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के रूप में पाती है। महादेवी वर्मा को कहीं अगर जाना है तो भक्तिन उससे पहले तैयार हो जाती है, बिल्कुल एकदम छाया की तरह उस लेखिका के साथ रहती है। युद्ध की, चूंकि उत्तरांचल का क्षेत्र है और पहाड़ क्षेत्र है, दूसरे देश की सीमाओं से लगा हुआ है। उस समय युद्ध का माहौल बन रहा था। सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित होते, तब भक्तिन कि उसकी बेटी, दामाद और नाती बुलाने आ गए। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। वह सबको देख आती है, रुपए पैसे भेज देती है, पर साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। सो संभवतः भक्तिन के अंत तक यह स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उसे छोड़ने के लिए उसे भक्तिन का साथ छोड़ना पड़ेगा जो उसको स्वीकार नहीं है। वो भक्तिन हमेशा जो महादेवी के साथ पूरा जीवन अंत सांसें तक रहना चाहती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृद्धि जगा दी, तब पहली बार सेवक भक्तिन की विनीत मुद्रा मुझे गांव चलने का अनुरोध लेकर आई। जब सभी लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे थे, खतरे को देखकर भक्तिन भी आई और अनुरोध करने लगी, आप घबराइए मत, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। वह लकड़ी के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उस पर तख्त रखकर मेरी किताब सजा देगी, धान के पुआल पर गोदरा बनाकर अपना कंबल बिछाकर सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग जो या सियाही के लिए नए हडिया रख देगी और कागज पत्र को छीके में छीका जो ऊपर टांगा जाने वाला एक पात्र होता है, यथाविधि एकत्र कर लेगी।
लेखिका ने कहा, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह भक्तिन ने इस प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि इसे छुट्टी न मिले। उस परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन परम रहस्य का तब उद्घाटन करने की मुद्रा बनकर पोपले मुंह मेरे कानों के पास लाकर हौले से बताया, 5 BC यानी 20 का 5 यानी 100 रुपये और 5 रुपये गड़ा रखा है, उसी सब से प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरावती नहीं खा के आई कि हमेशा रहेगी, अमर होके आई। सब ठीक हो जाएगा। जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम लोग वापस आएंगे। कंजूसी थी उसके मन में। ये भूत होते हुए भी आज उसका हृदय विशाल हो चुका था, पर्वत की तरह पर्वताकार बन चुका था। परंतु उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उखाड़ दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, पर रुपए के मेरे प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरी महत्व की सीमा तक पहुंचा देता। लगभग भक्तिन रुपए को प्राणों से भी प्रिय जानती है, लेकिन उसका परित्याग, उस रुपए का परित्याग भक्तिन के महत्व मालिक के यानी महादेवी के महत्व को बताता है। भक्तिन और लेखिका कहती है, मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि शायद कोई ऐसा सेवक हो जो ऐसा बर्ताव करता हो, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपनी सेवक सेवा से हटा न सके। कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। इनको कोई नौकर उतना ही असंगत है। मेरे घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में लगाए जाने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार ये भी अस्तित्व रखते हैं, जिससे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचायक के लिए मेरे जीवन को घेरे हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन का परिचय है, क्योंकि बहुत दिनों से रह रही है। लोग आते जाते अब उससे भी परिचित है। पर भक्तिन की सम्मान की मात्रा उनके प्रति मेरे सम्मान पे निर्भर करती है। और जो व्यक्ति उनके घर पे आते हैं, साहित्यिक बंधु या परिचित, तो भक्तिन उनको उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना वह महादेवी वर्मा को देते। जो व्यक्ति महादेवी वर्मा को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देता, भक्तिन भी उसे नहीं देती। इस संबंध में भक्तिन और उसकी सोच बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है, किसी के नाम के अपभ्रंश यानी बिगड़े हुए नाम से, और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ गया है पर आदर भाव नहीं बढ़ा है। कोई लंबा बाल कोई कभी रखा है। अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है, ठेठ ग्रामीण भाषा में वह कह उठती, का ओहू कवित्त लिखे हैं, लिखे जानत क्या, ये भी कविता लिखना जानते हैं। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। कहती हूँ तो कुछ करिए दरिए ना, बस गली गली गौते बजाओ फिरिए। इनका नाम नहीं होगा, बस गली गली ही गाते रह जाएंगे। सबके दुख से प्रभावित, सबका दुख भक्तिन को प्रभावित करता है। जब कोई विद्यार्थी वर्ग में कारागार का अतिथि हो जाता है, यानी कोई विद्यार्थी कोई गलत कार्य करता है और उसे जेल कर दिया जाता है, उस समाचार से भक्तिन व्यथित होकर कहती है, बीता बीता भर के लड़कन जेल कलयुग रहा है। लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे पूर्वज कहते हैं ये कलयुग का असर है, अब परलय होई। ये गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं। दिन भर सबको परेशान करती है। महात्मा गांधी से यानी बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक जैसी मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं, वह कारागार से ऐसे डरती है जैसे यमलोक से, वह जेल जाने से ऐसे डरती है जैसे कोई व्यक्ति यमलोक से, यम मृत्यु के देवता है, तो बिल्कुल वैसे वो भी डरती है। उसकी एक कमजोरी है, ऊंची दीवार देखते ही आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती। इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है अब सभी लोग कि लोग उसे चिढ़ाते हैं। लोग कहते तुम्हारी मालकिन जेल चली गई है, जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। डर से भी अधिक मेरे महत्व का साथ रहने का ठहरता है। चुपचाप पूछने लगती है, वो अपनी धोती कितनी धोती साफ कर दे,
ताकि उसे लज्जित न होना पड़े। अगर महादेवी वर्मा किसी सेमिनार में जाती हैं तो उन्हें लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए पूछती है कि बताइए कितनी धोती साफ कर लें ताकि लज्जित न होना पड़े, क्या सामान बांध लें जिससे उनको वहाँ कोई असुविधा न हो। ऐसी यात्रा को किसी के साथ जाने का प्राधिकार नहीं है। आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो मेरे जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित हो जाती है। उसे जाने की उतनी खुशी होती है, उसके अलावा न जाने से उसे अपमान भी महसूस होता है, अंधकार सा महसूस होता है। जहाँ मालिक नौकर मालिक को लेकर जाना बंद कर दे, यह अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देना पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पे भक्तिन बड़े बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो पर भक्तिन से बिना लड़े काम नहीं चलेगा। मैं प्राय सोचती हूँ कि मैं अधिकतर लेखिका यहाँ पे कहती प्राय का मतलब प्राय हमेशा सोचती है क्या होगा जब भक्तिन का बुलावा आ जाएगा ईश्वर के घर से, जिसमें ना धोती होगी, ना साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, भक्तिन को रोकने का अधिकार ना होगा, मुझे रोकने का, क्योंकि ऐसी यात्रा है जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहाती वृद्धा क्या करेगी, कैसे मुझे एक पल के लिए लेखिका कहती नहीं छोड़ना चाहती, अंत समय में मुझे कैसे छोड़ेगी। लेखिका भी उतना आत्मीय प्रेम करती है, कहती है मैं क्या करूँगी, भक्तिन की कहानी आज अधूरी छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उसे लिखकर उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं बताकर कि भक्तिन अब मेरे बीच नहीं रही, यह कहकर मैं उसे खोना नहीं चाहती। कितनी मार्मिक एक सेविका का अपने मालिक के प्रति और मालिक का भी अपने सेवक के प्रति परम कर्तव्य कितना भावुकता को धारण किए हुए है। निश्चित तौर पे कहानी भक्तिन एक प्रेरणा देता है कि कहीं भी हम रहें, कहीं भी काम करें तो हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, ताकि जहाँ भी काम करते हो आपको वह छोड़ ना पाए और आपकी कमी उस जगह पे खले, जैसे भक्तिन की कमी महादेवी वर्मा को खल रही है। वो नहीं चाहती है उसे जो है छोड़ना। इसके अलावा भक्तिन भी अंत समय तक भी वो महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ना चाहती। कितना आत्मीय संबंध है, संबंध इस दुनिया में मजबूत होते हैं, बनाना पड़ता है। एक विचारक ने कहा था कि संबंध बनाना आसान है, बहुत सारे ही दोस्त मित्र बन सकते हैं, संबंध को बनाना आसान है, पर संबंध बना रहना, कितने दिनों तक संबंध बना रहेगा, ये कठिन काम है, निश्चित तौर पे कठिन काम है। आशा है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही अगले भाग में हम सभी भक्तिन के सारांश और एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।